नमस्कारम। सनातन भारत चैनल पर मैं हिमानी वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वह बहुत ही गंभीर विषय है। कम से कम हमारे भारत देश में 95% घर ये गलती कर रहे हैं। 95% घरों में गलतियाँ की जा रही हैं, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हम अपने स्वास्थ्य का नाश करके कर रहे हैं। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको कमज़ोर करके कर रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले तो अनुरोध करूंगी कि आप ये जो वीडियो है इसको पूरा देखें, पूरा अंत तक देखें, क्योंकि जो मैं बात आपको समझाने वाली हूँ, बस अगर आपने एक बात सुनकर मेरा कहा चलो ठीक हम समझ गए ये इस काम के लिए मना कर रही है, तो आप समझेंगे नहीं। क्योंकि मैं जो समझाना चाह रही हूँ, जो मैं आपको कारण देना चाह रही हूँ, जो मैं आपको तर्क दूंगी, जो मैं आपको सच्चाई बताऊंगी, वो मैं चाहती हूँ कि आप अंत तक पूरी सुने, ताकि आप समझें कि हमें इसको नहीं करना है। क्योंकि आज तक अभी तक मैं भी स्वयं भी गलती करती आ रही थी, पर जब मुझे पता लगा, जब मैं समझी इस चीज़ को, तो मैंने बिल्कुल अपनी इस गलती को ख़त्म कर दिया है। मैं ये नहीं कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से लाभान्वित हों और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएँ। तो अब मैं बात कर रही हूँ उस गंभीर विषय के बारे में। देखिए, हमारे जीवन का आधार है भोजन। अब हम जो भोजन कर रहे हैं, वैसे तो हमारा सब कुछ दूषित हो चुका है, हवा, पानी, सब्जियाँ। ऊपर से हम एक गलत तरीका और इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है प्रेशर कुकर। जी हाँ, जो हमारे भारतीय गृहिणियों की, हम लोगों की सबसे पहली पसंद है, क्योंकि हम खाना बहुत जल्दी पका लेते हैं, उसके अंदर तुरंत खाना तैयार। सबसे पहली पसंद यही है, प्रेशर कुकर। और जो तुरंत खाना तैयार वाली फिलोसफी है, यही कारण है कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। जो हम एक सीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही मिनटों में प्रेशर कुकर में खाना पककर तैयार हो जाता है। तो दरअसल खाना पकता नहीं है प्रेशर कुकर में कभी भी। खाने पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, इससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके वो टूट जाते हैं। हमको लगता है खाना पक गया है, उसके जो पोषक तत्व हैं वो इतना नाश होते हैं कि लगभग सिर्फ 3% ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बच पाते हैं उसके अंदर। जो अधिकतर जो पोषक तत्व है उनका नाश हो जाता है। इसीलिए हम ऊपर से ये जो आयरन की दवाइयाँ, गोलियाँ और ये जो मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन, ये सब कुछ खा रहे हैं। यही कारण है, क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका तो हमने नाश कर दिया है बिल्कुल। अब दूसरे सुनिए, जो आपका जो प्रेशर कुकर है, अधिकतर वो बना होता है एल्यूमिनियम से। मैं सारे प्रेशर कुकर की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल स्टील के भी आने लगे हैं, पर जो मैक्सिमम जो प्रेशर कुकर है अभी तक, वो एल्यूमिनियम से बने आते हैं। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा निकृष्ट धातु है। हम जो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें कम से कम 48 बीमारियां आती हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं। जो हमें टीबी का रोग आजकल ज़्यादा हो रहा है भारत के अंदर, लोगों की किडनी फेल हो रही हैं, जो ये आपको श्वास की बीमारियां हैं, ऐसे कम से कम 48 बीमारियां एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से आ रही हैं। एल्यूमिनियम सबसे अगर आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत ही निकृष्ट धातु है। पकाने की दृष्टि से बहुत ही निकृष्ट धातु है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि हमारे देश के जो सबसे धनी लोगों में शुमार हैं, जैसे कि अंबानी फैमिली है, अगर वो लोग भी अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन एल्यूमिनियम के बर्तनों का नहीं। हम सोचते हैं कि मिट्टी के क्या बर्तन है, पर वो एल्यूमिनियम नहीं, इस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी। तो एल्यूमिनियम, हाँ जी, ये हमारे देश में कोई 125 साल पहले के करीब आया था। कैसे आया? जो अंग्रेज लोग थे वो इसे लेकर आए, इस धातु को हमारे देश में। उस समय जो जेलों में कैद लोग होते थे उनको अंग्रेज एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना देने लगे। पहली बात, एल्यूमिनियम सस्ती धातु थी और धातुओं की अपेक्षा। दूसरी बात, उस समय जेलों में कैद कौन होता था? जो हमारे राष्ट्रभक्त होते थे, जो जैसे भगत सिंह और ऐसे जो लोग थे जेलों में कैद थे, वो लोग थे उस समय पे। तो
अंग्रेज़ों की चाल थी, वो जानते थे कि एल्यूमिनियम है ये बहुत ही निकृष्ट धातु है, तो जो कैदी हैं उनके स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनमें बहुत सारी पॉइजनिंग अपने आप वैसे ही होने लगेगी। अभी तक ये जेलों में आज तक ये एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके खिलाफ हमारे जो भाई राजीव दीक्षित जी थे, जो अभी हमारे बीच में उनका नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया है जिनका, तो उन्होंने इसके खिलाफ मुहिम भी चालू करने के लिए बहुत जोर दिया था। तो ये जो एल्यूमिनियम धातु है, इसके जो अन्य धातु हम जैसे लेते हैं तो वो इतनी भारी नहीं, हल्की होती हैं, लेकिन कुछ धातु हैं जैसे एल्यूमिनियम है, आर्सेनिक है, पारा है, लेड है, ये इतनी भारी धातु हैं कि हमारा जो शरीर है वो उसको बाहर भी नहीं निकाल पाता, ये हमारे शरीर से बाहर भी नहीं निकल पाती और ये बीमारी के रूप में इकट्ठी होती रहती है। बहुत ही निकृष्ट धातु है भोजन के लिए, आपका जो भोजन बनाने के लिए एल्यूमिनियम, और इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हम सोचते कुकर में बहुत जल्दी खाना पक रहा है, जो हम सीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से जाएँ तो वाघ भट्ट जी कहते हैं, नहीं, वाघ भट्ट जी कहते हैं कि जिस भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश नहीं लग रहा, जिसको हवा नहीं लग रही, जिसमें प्राणवायु नहीं जा रही, वो भोजन भोज्य नहीं है, मतलब वो खाने योग्य नहीं है। तो आप ये देख लीजिए, आप उसको पूरी तरह ढककर किस तरह बना रहे हैं इसमें। तो ये प्रेशर कुकर है, कम से कम हमको 48 बीमारियां दे रहा है। अब फैसला आपके हाथ में, आप क्या चाहते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। मैं तो सिर्फ आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा सकती थी, बाकी आप जो करना चाहें वो आपके हाथ में है। आशा करती हूँ कि कम से कम कुछ घरों में, कुछ लोगों में ये वीडियो सुनकर परिवर्तन ज़रूर आएगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अधिक से अधिक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हों। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगर आप मेरे इसी तरह के और वीडियोस और जो भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हैं देखना चाहें, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। सत्य सनातन हिमानी वशिष्ठ नाम से मेरा चैनल है, सत्य सनातन नाम से है, हिंदी में आप अगर डालेंगे सनातन भारत के नाम से है, आप इसे देख सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी, सनातन भारत के नाम से है अभी ये, तो आप इसे देख सकते हैं। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।